आज हम आपको 6th नंबर की फॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इसको ध्यान से सुनिएगा। या नॉर्मल फॉर्म, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये एंगल परपेंडिकुलर। अब मैं ये ओ लिख रहा हूँ, ये ए लिख रहा हूँ, ये बी लिख रहा हूँ, ये एन लिख रहा हूँ। अब आप देखिए, ये जो है आपकी नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि वो एबनॉर्मल फॉर्म थी जितनी बताई। इसको मैं अल्फा लिख रहा हूँ, ये एंगल, ध्यान दीजिए। इंक्लिनेशन ये है लाइन का, लाइन जो है ये है, इंक्लिनेशन ये है जो हम थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा लिखा है। और ओ एन इज इक्वल टू पी, ये ध्यान रखिए, P इज ग्रेटर देन 0। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दैट इज ओरिजिन। ध्यान रखिए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी नॉर्मल इसका इसलिए यूज होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो वो यूज हो गया। अब देखिए, इसको हम P लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कहीं निकल जाएगी, इंटरसेप्ट लेगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। और ये मैंने आपको बता दिया, P इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, P जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा अगर इसको हम। अब ये अल्फा की वैल्यू देखिए, अब तक तो हमने थीटा बताया था कि ये -π/2 to π/2 चलता है। अल्फा में पूरा साइकिल चलेगा, अल्फा बिलोंग्स टू आइदर 0 to 2π और यू में टेक -π to π। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये बुक के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जो भी दे रखा हो। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंक्लिनेशन में -π/2 से लेकर π/2 तक ओपन इंटरवल, या 0 से π। कुछ ऑथर्स कैसे लेते हैं, कुछ ऑथर्स ऐसे लेते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने इस बात को बोल दिया कि दैट इज फाइन। ये उसी तरह की चीज़ है कि अलग अलग आजकल के आपके लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया मामूली सा, इसके वर्किंग सबकी वही है, क्राइटेरिया सबका वही है, तो वो उसी तरह से है। इसमें लिमिटेशंस हो जाती हैं, किसको कैसे लेना है, तो वो चीज़ है। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, लेकिन फ़र्क इतना है, देखिए पूरा का पूरा राउंड ले रहा है, 0 से 360 डिग्री का। अब आपको क्योंकि ये आसान रहेगा 0 से 2π तक, वैसे तो ऐसा ले लेते हैं, लेकिन 0 से 2π तक इसलिए आसान रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइन को थोड़ा सिचुएट करना पड़ेगा कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा विल बी बिटवीन 0 to π/2। और अगर हम लाइन ले रहे हैं, इसमें दूसरे उसमें ले रहे हैं, ये मान लिया ऐसे लेते हैं, और ये P लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, अल्फा ये कंसीडर होगा, इस केस के अंदर अल्फा कंसीडर होगा, ये वाला होगा उसी तरह ये अल्फा होगा। तो 90 डिग्री से एक्सीड हो गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइन लाई करती है, इंटरसेप्ट लाई करते हैं, लाइन करने का मतलब ये है, इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो अल्फा बिलोंग टू π/2, यानी सेकंड क्वाड्रेंट वो आपको पता ही है, π/2 to π। और इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फा बिलोंग्स टू
पाई टू 3 पाई बाई 2 और फोर्थ क्वाड्रेंट अल्फा बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 पाई, तो वो अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी लाइन है मान लिया कोई लाइन अल्फा गिवन है आपको, ये 30 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, ये आ जाएगी x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री। उसे आप क्या सिंप्लीफाई कर लें, इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अगर इसको प्रॉपर्ली लिखना चाहें x रूट 3 बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा x रूट 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना। इसी तरह से अगर ये जो है आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, यानी अल्फा इज इक्वल टू, मान लिया इसमें लाइन, ये लाइन काट ली, देखिए मैं बना रहा हूँ, इसमें लाइन इसके पैरेलल है, इंक्लिनेशन यही है, ये एंगल थीटा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 2 है और एंगल जो है ये एक्स एक्सिस से बना रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रही है 30 डिग्री, तो 180 प्लस 30 हो जाएगा। इसको आपको सिचुएशन में बनाना ज़रूरी है, थोड़ा सा ही आंसर में फर्क आएगा, अल्फा हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इन दैट केस x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल टू 2। आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी x रूट 3 बाई 2 विद नेगेटिव साइन प्लस y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, और आप देखेंगे इसी लाइन के पैरेलल आगे लाइन x रूट 3 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4। ये जो है नॉर्मल फॉर्म, अगर कभी नॉर्मल फॉर्म में लिखना हो तो ये है फॉर्म, इसमें नहीं छोड़ना, ये नेगेटिव हो गया, यू कांट लीव। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो ये हम कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन हो इसको मैं ज़्यादा उसमें नहीं बता कर, आपको सिचुएशन मैंने बता दी कि सिचुएशन जब बना के देखिए उसके अकॉर्डिंग करें। अब मैं थोड़ा सा और लेसन दे देता हूँ, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डाटा गिवन है तो आप ले लेंगे, लेकिन अब कन्वर्जन बताता हूँ। कोई भी जनरल लाइन, मैंने बताया ना जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, प्रीवियस टर्म पे बताया था, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये हो गई जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by, मैं ये ले रहा हूँ c। पहला कन्वर्जन है इसमें, फर्स्ट कन्वर्जन इनटू y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कैपिटल है, तो ये यानी स्लोप इंटरसेप्ट, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इससे लाइन का स्लोप आता है। तो इसको क्या करेंगे, y वाली टर्म्स एक तरफ रखिए ऐसे, और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा c अपॉन p माइनस a अपॉन p x। m हो गया, कंपेयर करें तो माइनस a अपॉन b, और c हो गया स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C अपॉन, इस तरह से करता है। ये तो मैंने आपको जनरल में बता दिया। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज लाइन इज गिवन टू यू इन जनरल फॉर्म, -3x - 4y
इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए y एक तरफ ले जाइए, 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब y इज इक्वल टू 3/4x और माइनस 5/4। तो स्लोप जो हुआ m इज इक्वल टू 3/4। लाइन के स्लोप की बहुत नीड पड़ती है, तो इसलिए ये मैंने आपको आर्टिकल बताया m कैसे निकलता है, ये आप निकाल सकते हैं। और c हो गया माइनस 5/4। इसकी नीड ज़रा कम पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर इंटरसेप्ट वगैरह पूछो तो माइनस 5/4 यानी 0 कॉमा माइनस 5/4 से ये चाहिए। तो ये तो हुआ कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि पॉइंट का कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता, इसलिए पॉइंट और 2 पॉइंट फॉर्म हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ऐसी नीड नहीं है। फिर है कन्वर्जन आपका इंटरसेप्ट फॉर्म का। फॉर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या करते हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसको c से डिवाइड कर दे, इसको 1 बना दीजिए। देखिए आपने देखा होगा इंटरसेप्ट में 1 होता है राइट साइड में, तो c से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा a/cx प्लस b/cy इज इक्वल टू 1। दैट इज x/c/a प्लस y/c/b। जब नीड हो तब इसको यूज कर सकते हैं, ये इंटरसेप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। अब क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, 4x/48 उसे 1 बनाना है, प्लस 3y/48 इज इक्वल टू 1। दैट इज x/12 प्लस y/16 इज इक्वल टू 1। कभी स्केच करवाना हो तो ये देंगे स्केच, तो आपको प्रॉपर्ली देना मुझे 12 0 और 0 16। ये नहीं, ये मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि आप भी समझदार हैं, कर सकते हैं। ये हो गई सेकंड कन्वर्जन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी जो ये प्रीवियस स्टडी पे बताई थी, इसको लेते हैं। फाइनली लेते हैं अब नॉर्मल फॉर्म। अगर चीज़ें हो, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म तो निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म गिवन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम करते हैं, जब भी नॉर्मल फॉर्म हो तो ax प्लस by इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, इसको बना लीजिए c ग्रेटर देन 0। अगर नहीं भी है तो आपको बनाना पड़ेगा, वो हम बताएंगे। और डिवाइड बाई a² प्लस b² अंडर, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। दैट मीन्स ये फॉर्म आ जाएगी ax/√a² प्लस b² प्लस by √a² प्लस b² इज इक्वल टू c/a² प्लस b²। इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, अगर हम कंसीडर करें, कंपेयर करें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, तो cos अल्फा तो हो जाएगा a/√a² प्लस b² और sin अल्फा हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, अल्फा, और p हो जाएगा, क्योंकि p पॉजिटिव लेकर चले हैं तो c/√a², यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यू कैन डिटरमिन सीधा a² प्लस b² से डिवाइड करके। इसके क्वेश्चन आगे लेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ली थी हमने, वही ले लेते हैं। 4x
3y इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, पॉजिटिव बनाएंगे। मैंने इसलिए जानबूझ के दिया नेगेटिव, तो -4x - 3y इज इक्वल टू 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बना दिया इसको। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई √4² + 3² माइनस का आप कर लेंगे तो समझते हैं आप, 5 से डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाता है -4/5x - 3/5y इज इक्वल टू 4/5। तो इसमें cos अल्फा तो आ गया -4/5, sin अल्फा आ गया -3/5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू 4/5 फ्रॉम ओरिजिन। अब ये देखिए, ये जो है आपका पाई और 3π/2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, साइन भी और कॉस भी दोनों नेगेटिव का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपका लाई करेगा, ये क्वाड्रेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। कैसे निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, अभी आपको शायद इतना ना बताया गया हो क्योंकि अभी डिलीटेड था, लेकिन अब जो है आप ले सकते हैं, क्वाड्रेंट ले सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आप 10 निकाल लीजिए, 10 अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ 10 अल्फा या मॉड निकाल दीजिए किसी का भी 3/4, या साइन अल्फा मॉड मैग्नीट्यूड में मॉड या कॉस, फिर हमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे। ये इसका एक्यूट एंगल लेकर 180 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया जाएगा, तो ये आप बना सकते हैं। तो लाइन की जो सिचुएशन आएगी वो ऐसे, और ये अल्फा होगा। अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये एंगल अल्फा 180 प्लस ये एक्यूट एंगल, तो ये अल्फा कंसिडर होगा, ये पी होगा, पी इज इक्वल टू 4/5। जैसा मैंने बताया, ये आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।